गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया सफर, नई मंजिल, नए नज़ारे विंटेज वॉयजेस के साथ। अभी हम पेंगोंग लेक से निकल चुके हैं हानले की तरफ। अब हानले के रास्ते में जो भी आएगा वो आपको दिखाते चलेंगे। चलिए दीवाने मस्ताने आगे चलते हैं। पेंगोंग से हम हानले के लिए निकल गए हैं। बीच में रिजांगला वॉर म्यूजियम आता है, उसका रास्ता ये छोटे से मर्क गांव से निकल के जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको देख लो तो अब निकल जाएंगे, वरना बताने वाला भी कोई नहीं है। कच्चा रास्ता है सारा, बिल्कुल। अगर बोर्ड मिस कर दोगे तो आप रास्ते पे नहीं आ सकते। गांव से निकल के फिर बहुत सुंदर रास्ता, पक्का रास्ता आ जाता है जो कि सीधा रिजांगला वॉर म्यूजियम की तरफ लेके जाता है हमें। अभी हम रिजांगला वॉर मेमोरियल में हैं, जो कि चुशुल के पास है। बिल्कुल, ये 14,500 फीट हाइट पे है और ये उन सोल्जर्स की ब्रेवरी के लिए, उनकी याद में बनाया गया जिन्होंने रिजांगला वॉर लड़ी थी 1962 में चाइना के साथ। ये मेजर शैतान सिंह के अंडर लड़ी गई थी। उनके पास सिर्फ 120 सैनिक थे और उन्होंने अपनी रिजांगला पास को कैसे डिफेंड किया, अपनी जानें दे के, शहादत पाके। और चाइनीज जो सोल्जर्स थे वो 3,000 से ऊपर थे और ये हमारी इंडियन आर्मी आउट नंबर्ड और आउट गन्ड थी। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये 13 कुमायूं चार्ली रेजिमेंट थी जिन्होंने ये वॉर लड़ी और 114 सोल्जर शहादत पा गए, पर उन्होंने 1300 सोल्जर्स चाइनीज मार दिए और उनको खदेड़ दिए, छोड़ के भाग गए। ऐसे 120 सोल्जर्स की बहादुरी की ये एक मिसाल है। उन 114 सोल्जर्स को यहाँ पे उनका कलेक्टिव अंतिम संस्कार किया था उस समय के हमारे जो हायर कमांड ने। उनको यहाँ पे उनकी याद में उनकी शहादत स्थल बनाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जब हम इस म्यूजियम में, इस मेमोरियल में आते हैं तो एक सोल्जर हमारे साथ चलते हुए हमें पूरी हिस्ट्री बताते हैं, गाइड करते हैं। और एक ऑडियो वीडियो रूम है जहाँ पे हमें पूरी उस लड़ाई की वीडियो दिखाई जाती है। उसमें ही ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी और कैसे उन्होंने कैसे कितनी ब्रेवली ये फाइट की, ये बैटल। मेरी लिटरली आंखों में आंसू आ गए थे और आज उनकी शहादत की वजह से हम इस आज़ाद हवा में खड़े हैं। आइए उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उन्होंने 114 सोल्जर्स को। उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये 12 स्तंभ चारों तरफ है। 13 कुमायूं रेजिमेंट जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनकी याद में ये 13 स्तंभ है। उन शहीद 114 सोल्जर्स का लाल प्लेट पे गोल्डन अक्षरों से नाम लिखा गया है। तो बिग सल्यूट टू दीज सोल्जर्स, बिग सल्यूट। जो मेजर शैतान सिंह थे उनको शहादत के बाद जोधपुर राजस्थान लेके गया गया था उनकी जन्म स्थल पे। पर जो 114 सोल्जर जो कि शहादत पा गए थे उनको इकट्ठा उनका अंतिम संस्कार किया गया इधर ही रिजांगला में, और उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया। ये सारे यूपी, हरियाणा, राजस्थान के थे मोस्टली सोल्जर्स और अहीर धाम जाति के थे, इसलिए उनकी ये मेमोरियल स्थल पे अहीर धाम लिखा गया। वो सामने
काली पहाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर 3 बंकर बने, वो रजंगला पास है। वो 16,440 फीट हाइट पे, वहां पे ये बैटल हुई थी, रजंगला बैटल 1962 में। वो सामने आप देखिए, इतनी ऊंचाई पे हमारे सोल्जर्स हार्श वेदर में जाके बैटल करी थी और खदेड़ दिया था चाइनीज को। इस समय वो नो मैन लैंड है, ना चाइना के ना इंडिया के है, पर वो वहां से भाग गए थे चाइनीज सोल्जर। बड़ी पैट्रियोटिक फीलिंग के साथ हम रजंगला वॉर मेमोरियल से निकल गए हैं। अब हम वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हानले की तरफ जा रहे हैं। ऐसे रास्तों पे आप कितने भी किलोमीटर चलते जाएं, कोई थकान नहीं होती, उल्टा फ्रेशनेस आती है, फ्रेश फील करते हैं। वी इंजॉय द ड्राइव। हम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि हैनले लद्दाख में है, वहाँ है। इस समय ये ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 फीट पे है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने 2001 में बनाया था। इसको हैनले में ही क्यों बनाया, इसके कई रीजंस थे। पहला रीजन तो ये अल्टीट्यूड ही था कि उससे क्लियरर स्काई दिखता इतने अल्टीट्यूड से। दूसरा ये था कि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तीसरा ये है कि यहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इस एरिया में, तो उससे उनको बेटर, क्लियरर और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए ये यहाँ हैनले में बनाया हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं चारों तरफ इसका रगेड टेरेन है। यहाँ इंडिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जो अभी हमने आपको दिखाया था, उसके बारे में बताया भी है। तो इसीलिए ये ऑब्जर्वेटरी बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। अब शाम हो गई है और ठंड भी बहुत हो गई है, तो अब हम अपने गेस्ट हाउस वापस जा रहे हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग। नया दिन, नया सफर, नई मंजिल, नए नजारे। किन के साथ? विंटेज वॉयजेस के साथ। रात को हम हानले ही होम स्टे में रुक गए थे, तो आज सुबह अब हम जा रहे हैं फोर्टिला होते हुए हाईएस्ट मोटरेबल रोड ओमिंगला पास। इसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट एडवेंचर। इतनी हाइट पे, 19,000 प्लस फीट की हाइट पे जाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं वहां ओमिंगला पास पहुंच के आपको दिखाते हैं नजारे। ये हम फोर्टिला होते हुए ओमिंगला पास जा रहे हैं। ओमिंगला पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक लंबा रास्ता है जिसपे हम जा रहे हैं, ये 1.5 घंटा ज्यादा लंबा है। एक और रास्ता है जो कच्चा है, जिसपे हम आते हुए वापस में वहां से आएंगे, वो भी एडवेंचर हम देखेंगे।
फाइनली हम उमिंगला पास आ गए हैं। 19,024 फीट हाइट पे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एट आवर एज। यहाँ पे अभी ऐसे सांस की कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बाकी ये है कि उमिंगला जो पास है वो बीआरओ ने बनाया है, और बीआरओ विद आर्मी के कोलैबोरेशन में। ये डमचक गांव है जो आगे है, अभी काफ़ी आगे, और चिसमुल गांव को कनेक्ट करने के लिए बनाया है। तो जिस भी चीज़ के लिए बनाया है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और इधर आके इतनी बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, मैं आपको क्या बताऊं। आइए पहले आपको दिखाते हैं हम कहाँ खड़े हैं, चारों तरफ दिखाते हैं नज़ारे। हाईएस्ट पार्किंग, जो भी चीज अब यहाँ होगी वो वर्ल्ड की हाईएस्ट ही होगी। तो सामने देखिए स्नो कवर्ड पीक्स, क्या जन्नत है, जन्नत। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे, यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन दी जाती है। जिनको सांस की प्रॉब्लम आ जाती है उनके लिए गवर्नमेंट ने, आर्मी ने ये प्रोविजन भी किया हुआ है। चढ़ाना पड़ेगा। ये जैसा मैं आपको बता रही थी, उमिंगला से हानले जाने के लिए कच्चा रास्ता है जो बहुत एडवेंचरस है। और वाकई ये तो अल्टीमेट एडवेंचर हो गया हमारा। खड़े पहाड़ से कच्चे रास्ते से नीचे उतर के कई मीलों तक मैदान ही मैदान है, जहाँ ना कोई इंसान है और बिल्कुल कोई रोड भी नहीं है। सिर्फ जो हल्के से ट्रैक्स बने हुए हैं, हम उन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए चलते गए। हमें ये भी नहीं पता था हम ठीक डायरेक्शन में जा भी रहे हैं कि नहीं, पर और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। रास्ते में ये हमें थोड़े से घोड़े दिखे तो हमें थोड़ी तसल्ली हुई। बाकी रास्ता आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल लंबा सा कई मीलों तक का मैदान है। कई मील चलने के बाद ये एक छोटी सी नदी आई। इस नदी में से निकल के हम पार गए तो वहां से हानले का हमें दूर रोड दिखा, तो हमारी जान में जान आई, तसल्ली हुई। दिस वॉज एन अल्टीमेट एडवेंचर। इस एडवेंचरस और इंस्पायरिंग जर्नी में हमारे साथ बने रहे। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। आज का दिन हमारा इतना एडवेंचर से भरा हुआ था। हाईएस्ट उमिंगला पास से होके आए, ऐसे खतरनाक रास्तों से होके आए कि अब हम मेंटली फिजिकली बिल्कुल थक गए हैं। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नज़ारे दिखाती हूँ यहाँ के, फुटेज जाइए। वो 2017 में हुई थी। ये ब्रिज सिर्फ चीचम ब्रिज से, स्नो लेपर्ड भी कई बार इस पे हम रुक नहीं सकते हैं। लगा ऐसा कहीं और भी लैंडस्केप देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पहली वजह तो ये